हरे कृष्णा। जय शनिदेव। सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। आज हम शनिवार की व्रत कथा करने जा रही हैं। शनिदेव कौन है? शनिदेव सूर्य के पुत्र हैं। शनिदेव यमुना माता के भाई हैं। शनिदेव यमराज के भाई हैं। शनिदेव और सबसे बड़ी बात, ब्रह्म पुराण के अनुसार शनिदेव श्री कृष्ण के बहुत बड़े भक्त हैं। वे अपना ज़्यादातर समय श्री कृष्ण की उपासना में ही व्यतीत करते हैं। इसलिए शनिदेव के भी जो स्वामी हैं, उन श्री कृष्ण की हम वंदना करते हैं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो अब हम जानते हैं शनिदेव की कथा के बारे में। हमारे मन में अनेकों बार ये विचार आता है कि हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, हमारे साथ ये बुरा हो रहा है, कहीं शनिदेव का प्रकोप तो नहीं, आखिर ये समस्या क्या है। तो जानते हैं हम आज कि शनिदेव का हमारे जीवन में क्या महत्व है। तो शनिवार की व्रत कथा से यह सब क्लियर हो जाएगा। तो शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने इन्हें न्याय के देवता की उपाधि दी है। शनिदेव को बहुत जल्दी क्रोध आता है। इसी क्रोध की वजह से पिता सूर्य से इनकी नाराजगी बनी रहती है। इनके क्रोध से सभी बचने की कोशिश करते हैं, वरना व्यक्ति पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ता है। इसलिए इन्हें प्रसन्न करने के लिए शनिवार का व्रत रखा जाता है, क्योंकि शनि दोष से बचने और उन्हें शांत रखने के लिए अनेक उपाय करते हैं। शनि कृपा से व्यक्ति को सुख और वैभव की प्राप्ति होती है। जो लोग शनिवार का व्रत करते हैं, उनको पूजा के समय शनिवार व्रत कथा का श्रवण अवश्य करना चाहिए। हरे कृष्णा। जय शनिदेव। तो आइए अब हम शनिदेव की व्रत कथा करते हैं। एक बार सभी 9 ग्रहों सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु में बहस हो गई, कौन सबसे बड़ा है। आपस में लड़ने के बाद सभी देवराज इंद्र के पास पहुंच गए। इंद्र असमंजस की स्थिति में निर्णय नहीं दे पाए, परंतु उन्होंने सभी ग्रहों को सुझाव दिया कि पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य ही इसका फैसला कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही न्यायप्रिय राजा हैं। तो सभी पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास गए और अपने आने का कारण बताया। राजा उनकी समस्या को सुनकर बहुत परेशान हो गए। उनका चिंतित होना लाजमी था, क्योंकि जिसको भी किसी से छोटा बताया तो वही गुस्सा कर जाएगा। राजा के काफी सोच विचार के बाद उन्हें एक उपाय सूझा। उन्होंने सुवर्ण, रजत, कांस्य, पित्तल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन का निर्माण कराया और उन्हें ऊपर युक्त क्रम में रख दिया गया। सबसे निवेदन किया गया कि क्रमानुसार सिंहासन पर आसन ग्रहण करें। शर्त रखी गई कि जो सबसे अंतिम में सिंहासन पर आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा, जिसकी वजह से शनिदेव सबसे बाद में आसन प्राप्त कर सके और सबसे छोटे कहलाए। क्रोध के आवेश में आकर शनिदेव ने सोचा कि राजा ने यह सब जानबूझकर किया है। कुपित होकर राजा से कहा कि राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना, चंद्रमा 2.25 महीने में 2 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने, बुध और शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, लेकिन मैं 2.5 से 7.5 साल तक रहता हूँ। मैंने बड़े बड़े का विनाश किया है। श्री राम की 7.5 सती आने पर उन्हें जंगल जंगल भटकना पड़ा और रावण की आने पर लंका को बंदरों की सेना से परास्त होना पड़ा। क्रोधित शनिदेव ने राजा से कहा कि अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। इतना कहकर शनिदेव कुपित अवस्था में वहां से चले गए। समय गुजरता गया और काल चक्र का पहिया घूमते हुए राजा की 7.5 सती आ ही गई। तब शनिदेव घोड़ों का सौदागर बनकर राजा के राज्य में गए। उनके साथ अच्छे नस्ल के बहुत सारे घोड़े थे। जब राजा को सौदागर के घोड़ों का पता चला तो अश्वपाल को अच्छे घोड़े खरीदने के लिए भेजा। अश्वपाल ने कई अच्छे घोड़े खरीदे। इसके अलावा
सौदागर ने उपहार स्वरूप एक सर्वोत्तम नस्ल के घोड़े को राजा की सवारी हेतु दिया। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस घोड़े पर बैठे वह सरपट वन की ओर भागने लगा। जंगल के अंदर पहुंचकर वह गायब हो गया। भूख प्यास की स्थिति में राजा जंगल में भटकते रहे। अचानक उन्हें एक ग्वाला दिखाई दिया जिसने राजा की प्यास बुझाई। राजा ने प्रसन्नता में उसे अपनी अंगूठी देकर नगर की तरफ चले गए। वहां एक सेठ की दुकान पर पहुंचकर उन्होंने जल पिया और अपना नाम वीका बताया। भाग्यवश उस दिन सेठ की बहुत खूब आमदनी हुई। सेठ खुश होकर उन्हें अपने साथ घर लेकर गया। सेठ के घर में खूंटी पर एक हार टंगा था जिसको खूंटी निगल रही थी। कुछ ही देर में हार पूरी तरह से गायब हो गई। सेठ वापस आया तो हार गायब था। उसे लगा कि वीका ने ही उसे चुराया है। सेठ ने वीका को कोतवाल से पकड़वा दिया और दंड स्वरूप उसे चोर समझकर हाथ पैर को उसके कटवा दिया। अपंग अवस्था में उसे नगर के बाहर फेंक दिया गया। तभी वहां से एक तेली निकल रहा था जिसको वीका पर दया आ गई। उसने वीका को अपनी गाड़ी में बैठा लिया। वीका अपनी जीभ से बैलों को हाँकने लगा। कुछ समय पश्चात राजा की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा काल आने पर वीका मल्हार गाने लगा। एक नगर की राजकुमारी मन भावनी ने मल्हार सुनकर मन ही मन प्रण कर लिया कि जो भी इस राग को गा रहा है वो उसी से विवाह करेगी। उन्होंने दासियों को खोजने के लिए भेजा, परंतु वापस आकर उन सभी ने बताया कि वह एक अपंग आदमी है। राजकुमारी यह जानकर भी नहीं मानी और अगले दिन ही वह अनशन पर बैठ गई। जब लाख समझाने पर भी राजकुमारी नहीं मानी, तब राजा ने उस तेली को बुलवा भेजा और वीका से विवाह की तैयारी करने के लिए कहा गया। वीका से राजकुमारी का विवाह हो गया। एक दिन वीका के स्वप्न में शनि देव ने आकर कहा कि देखा राजन, तुमने मुझे छोटा बताकर कितना दुख झेला है। राजा ने क्षमा मांगते हुए हाथ जोड़कर कहा कि हे शनिदेव, जैसा दुख मुझे दिया है किसी और को ऐसा दुख मत देना। शनिदेव इस विनती को मान गए और कहा कि मेरे व्रत और कथा से तुम्हारे सारे कष्ट दूर हो जाएंगे। जो भी नित्य मेरा ध्यान करेगा और चींटियों को आटा डालेगा उसकी सारी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तो शनिदेव ने राजा को हाथ पैर भी वापस दे दिए। दूसरे दिन जब सुबह राजकुमारी की आंख खुली तो वह आश्चर्यचकित हो गई। वीका ने मन भावनी को बताया कि वह उज्जैन का राजा विक्रमादित्य है। मन भावनी खुशी से फूले नहीं समा रही थी। राजा और नगरवासी सभी अत्यंत प्रसन्न हुए। सेठ ने जब यह सुना तो वह पैरों पर गिरकर क्षमा मांगने लगा। राजा ने कहा कि यह सब शनिदेव के कोप का प्रभाव था और इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। सेठ ने निवेदन करते हुआ कि मुझे शांति तभी मिलेगी जब आप मेरे घर चलकर भोजन करेंगे। सेठ ने कई प्रकार के व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजन भोजन कर रहे थे तभी जो खूंटी हार निगल गई थी वही अब उसे उगल रही थी। सेठ ने अनेक मोहरे देकर राजा का धन्यवाद किया और अपनी कन्या श्री कंवरी से पानी ग्रहण का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार कर लिया। राजा अपनी दोनों रानियों मन भावनी और श्री कंवरी को लेकर उज्जैन नगरी लौट आए। सारे नगर में दीपमाला और खुशी मनाई। राजा ने घोषणा करते हुए कहा कि मैंने शनिदेव को सबसे छोटा बताया था, लेकिन असल में वही सर्वोपरि हैं। तब से सारे राज्य में शनिदेव की पूजा और कथा नियमित होने लगी। सारी प्रजा के बीच खुशी और आनंद का वातावरण बन गया। शनिदेव के व्रत की कथा जो कोई भी सुनता या पढ़ता है उसके सारे दुख दूर हो जाते हैं। जय शनिदेव। तो यहाँ से हमें पता चल रहा है कि शनिदेव का कितना महत्व है हमारे जीवन में, उनका कितना बड़ा रोल है। हमें सदैव शनिदेव की पूजा करनी चाहिए, उनकी कथाओं का श्रवण करना चाहिए, व्रत करना चाहिए। इससे शनिदेव खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं
और शनिदेव न्याय के देवता भी हैं, क्योंकि हम लोगों ने बुरे कर्म किए होते हैं तो उन्हें दंडित करने का कार्य शनिदेव का होता है। शनिदेव का कार्य यही होता है जैसे हमारे जज का कार्य होता है। हमारे जज का कार्य यह होता है कि जो अपराधी होता है उसे दंडित किया जाए, और शनिदेव का भी यही कार्य होता है, जिसने जो अपराध किया है उसे दंडित किया जाए। अगर शनिदेव को यह कार्य ना सौंपा गया होता तब सभी अपराधी बन जाते, किसी के मन में किसी प्रकार का भय न होता और सभी अपराध की श्रेणी में आ जाते, किसी का भी जीवन बचता नहीं, सभी तरसते अच्छे जीवन के लिए। तो श्री कृष्ण ने हमेशा ही हर बात का ख्याल रखा है और इस धरती पर सभी खुशी खुशी रहें, भगवान का चिंतन करते रहें, इसलिए भगवान ने ऐसी व्यवस्था बनाई है और शनिदेव को हमारे बीच भेजा है। तो इसलिए शनिदेव की हमेशा पूजा आराधना करें और अच्छे कर्म करते जाएं और हमेशा श्री कृष्ण का महामंत्र जपते जाएं। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा। जय शनिदेव। आशा है आपको यह कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह पसंद आई है तो चैनल पर बने रहिए, इस तरह की व्रत त्योहार की कथाएं चैनल पर आती रहेंगी। और अभी इस समय भगवत गीता का पाठ चल रहा है, आप उसे भी श्रवण कर सकते हैं। हरे कृष्णा। जय शनिदेव।